बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ मजम्मती करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर। मतन के मुताबिक दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करने जैसे घिनौने और गैर इंसानी हरबे अपनाए गए। शहरी आबादी, खवातीन और बच्चों पर हमले नाकाबिले मुआफी जराइम हैं। रियासत ऐसे अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के असूल पर फैसला कुन कार्रवाई करे। ऐवान, सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों, सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान और सिविल इंतजामिया के बरवक्त और मौसर इकदामात को सराहता है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ मजम्मती करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर। मतन के मुताबिक दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान में सॉफ्ट टारगेट्स पर हमला किया गया। 33 सिविलियन, 17 एहलकार शहीद हुए। कल तक 177 दहशतगर्द हलाक हुए। इंटेलिजेंस होने की वजह से फोर्सेस अलर्ट थी। जी हाँ, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, दहशतगर्दी का महरूमी या हुकूक से ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान के दहशतगर्द अफगानिस्तान के एजेंट हैं। वज़ीर दिफा काज आसिफ का कहना है ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में भारत के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। सारी दुनिया जानती है भारतीय जासूस कुलभूषण यादव हमारी कस्टडी में है। तोड़ जवाब दिया जाएगा जिस तरह दिया है हमने। आज से 2 रोज़ कबल 170 लाशें वो छोड़ के भागे हैं। तो ठीक है, ये हम हिंदुस्तान का जो हमने कुछ तस्फाज दी है आज से तकरीबन 10 माह कब जो है, अब वो इन प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ जारियत कमिट कर रहे हैं। तो हम इस महाज में भी इंशाअल्लाह ताला बलूच अवाम की मदद से, रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी मदद से। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई ने खुद पिम्स में इलाज की ख्वाहिश की। बानी का प्रोसीजर कामयाब हुआ, अब इन्हें कोई मसला नहीं। दोबारा भी कोई मसला हुआ तो सहूलियात दी जाएंगी। वज़ीर आज़म इंसानी हुकूक की मुकम्मल पासदारी करते हैं और करते रहेंगे। आपको बताएं कि बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी पीटीआई की मुलाकात पर पाबंदी लगाना इंतकामी कार्रवाई है। उनकी आंख जाया हो सकती है। उनकी मर्जी के डॉक्टर से चेकअप कराएं। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर बास का इजहार ख्याल। कहा, हम कभी दहशतगर्दों के साथ नहीं बैठे, उनसे हमदर्दी तक नहीं की। मुल्क मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। बलूचिस्तान वाकयात पर तहकीकात होनी चाहिए। बैरिस्टर अली जाफर ने कहा, यह इंसानी हकूक का और संजीदा मामला है। बानी पीटीआई से उनके डॉक्टर्स की मुलाकात करवाई जाए। बानी पीटीआई का ज़ाती मुआलजीन से मुआयना कराने के लिए अदालत से रुजू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में दरख्वास्त दायर। बानी का ज़ाती मुआलजीन से मेडिकल चेकअप कराने की इस्तेदा। अदालत ने जेल अथॉरिटी से जवाब तलब कर लिया। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। बानी पीटीआई का ज़ाती मुआलजीन से मुआयना कराने के लिए अदालत से रुजू कर लिया गया। वफाकी आईनी अदालत का कहना है कि जजेस को जज्बात या हमदर्दी नहीं बल्कि कानून के मुताबिक फैसले करना होते हैं। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का वो फैसला कलअदम करार दे दिया जिसके तहत एक तालिब इल्म को सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाजत दी गई थी। मजीद बता रहे हैं जहांज़ेब अब्बासी अपनी रिपोर्ट में। ज़मीर और हमदर्दी कानून का नेमुल बदल नहीं। हाई कोर्ट इस बुनियाद पर हुक्म नहीं दे सकती। वफाकी आईनी अदालत का अहम फैसला। वफाकी आईनी अदालत ने अपने तफसीली फैसले में वाज़ेह किया है कि अदालती फैसलों की बुनियाद ज़ाती अखलाकियात, हमदर्दी, सियासी हक़ाइक़ या ज़ाती अकायद नहीं बन सकती। अदालती साख जज्बाती फैसलों में नहीं बल्कि कानून पर सख्ती से अमल में है। जजेस निजी अफराद नहीं बल्कि गैर जानिबदार मुंसिफ होते हैं जिन पर लाजिम है कि वो बिला खौफ व इम्तियाज कानून के मुताबिक इंसाफ करें। फैसले में कहा गया, हमदर्दी को कानूनी जिम्मेदारी पर तरजीह देना अदालती मनसब से इनहराफ के मुतरादिफ है। ज़ाती नेकनीयती या बेलगाम इख्तियार आईनी निज़ाम का हिस्सा नहीं। हाई कोर्ट्स खुद आइन की तख्लीक हैं और आइन के आर्टिकल 199 के तहत महदूद दायरा इख्तियार रखती हैं। इसलिए वो सिर्फ वही इख्तियार इस्तेमाल कर सकती हैं जो आइन या कानून में दिया गया हो। अगर आर्टिकल 187 के तहत हमदर्दी की बुनियाद पर कोई इख्तियार मौजूद है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत को हासिल है। केस के पस मंजर में अदालत ने बताया कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म गुर्दे की पेवंदकारी के बाइस सालाना इम्तिहान में शरीक ना हो सकी और बाद में तिब्बी वजूहात की बिना पर सप्लीमेंट्री इम्तिहान भी मिस कर गए।
طالب علم نے وائس چانسلر کو 2 درخواستیں دی جو مسترد ہو گئیں، جس کے بعد طالب علم نے آرٹیکل 199 کے تحت سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے طالب علم کو اسپیشل یا سپر سپلیمنٹری امتحان کی اجازت دی تھی، تاہم وفاقی آئینی عدالت نے قرار دیا چونکہ قانون یا ریگولیشن میں ایسی کوئی شق موجود نہیں، اس لیے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ جہاں زیب عباسی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ پیپلز پارٹی کا کسانوں کو فوری طور پر ریلیف پیکج دینے کا مطالبہ۔ چودھری منظور کا کہنا ہے کہ کسانوں کو اب تک سیلاب والی رقم نہیں ملی، کسانوں کو اس وقت پیکج کی بہت ضرورت ہے، ہم فوڈ سیکیورٹی میں بحران کی جانب جا رہے ہیں۔ جبکہ ندیم افضل چند نے کہا زرعی بحران کے باعث آج انڈسٹری بھی مشکلات کا شکار ہے۔ زراعت کو سب سے بڑے پیکج کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نہیں دیتے، پہلے سیلاب نے مارا ہے اور ابھی تک سیلاب کے پیسے نہیں ملے۔ آپ چیک کریں کہ کیا حال ہے کسانوں کے جو گھروں کے، آپ کوئی آڈٹ نہیں ہو رہا، کس ضلع میں کتنے پیسے گئے تھے، کتنا کیا آیا تھا، اس کو کتنے ملے ہیں۔ لوگ اگلی فصل کاشت کرنے کے لوگوں کے پاس صلاحیت نہیں ہے، 0% پہ بغیر بلا سود اب کسانوں کو قرضے دیں تاکہ وہ اگلی فصلیں جو ہے وہ کاشت کر سکیں۔ پورا انڈسٹری کا کرائسس ہے، ایکسپورٹس کا کرائسس ہے، آپ امپورٹ کر رہے ہیں، اپنے کسان کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ حکومت کو چاہیے کہ آگے آ کر کسانوں کو کی مدد کرے، ورنہ اگر کسان مرے گا تو یہ ملک کے سارے طبقات مرے گا۔ کسان کی بجلی کا ریٹ بھی نہیں کم کر رہے، کسان کو یوریا یا ڈی اے پی سبسڈی بھی نہیں دے رہے۔ نیشنل سیکورٹی تو آلریڈی ہم اس وقت ایک کرائسس میں ہیں۔ فوڈ سیکورٹی بھی ہم کرائسس کی طرف جا رہے ہیں۔ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تمام کسان تنظیمیں رو رہی ہیں، زراعت میں کرائسس ہے اور زراعت سے شہروں کی دکانوں میں کرائسس آ رہا ہے۔ جب دکاندار کرائسس میں آتا ہے تو مل اونر کرائسس میں آ جاتا ہے، اور اس وقت 150 ٹیکسٹائل مل آپ کی 100 سے 150 تک یونٹس بند ہو چکے ہیں۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ایگریکلچر کے کرائسس کی وجہ سے انڈسٹری بھی کرائسس میں جا رہی ہے۔ ہم اسمبلی میں بھی بات کریں گے، اور اگر اس سے کرائسس مزید بڑھا تو سڑکوں پہ اگر پولیٹیکل قیادتیں فرنٹ پہ نہیں ہوگی تو ہجوم خود آنے کو تیار بیٹھے ہیں، کاشتکار خود آنے کو تیار بیٹھے ہیں۔